कारोबारी के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को उन्होंने पुलिस जनसुनवाई में रूसी कारोबारी की शिकायत की, तो वहीं रूसी कारोबारी ने भी दिल्ली के कारोबारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इंदौर पुलिस ने अब कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है। रूसी कारोबारी का कहना है कि अब निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के कारोबारियों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के दबाव में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, ये शिकायत तो शायद मेरे ध्यान में 1-1.5 महीना पहले हुई थी। आज जनसुनवाई में आए थे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये है 2019 की बात। 26 जुलाई 2019 को इन सज्जनों से मैं पहली बार मिला था और उसके बाद 7 सितंबर को ये लोग इंदौर आए थे। होटल सोमदीप पैलेस में रुके थे, जो कि रेडिसन के पीछे है, और मैं इनसे मिलने गया था वहाँ पे। और उस कमरे में करीब 7-8 लोग थे, सब बदमाश टाइप के लोग थे। वहाँ में मेरे को उन्हें दबाव डाला, धमकी दी, और उसके बाद में मैं इन लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हुई। एक मुलाकात और हुई थी नवंबर के शुरू में, वो भी इंदौर में ही हुई थी। और उसके बाद में मेरे को इनकी मुलाकात मेरे 7 मार्च को, हाँ, एक दिल्ली में एक रिपोर्ट डाली गई, जो कि मेरे को 7 मार्च को मेरे को बुलाया है कि किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आपकी शिकायत आई है। 7 मार्च को मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं मॉस्को में था। मैंने फ़ोन पे बात करी उनसे, मैंने कहा मैं आता हूँ। कहते आप जो है मार्च में 17-18 मार्च को बोला। मैंने बोला जी 24 तारीख का मेरा जन्मदिन है। तो उन्होंने बोला मार्च के एंड में आइए। मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अब ये बात आती है 20 अगस्त 2020 की। 20 अगस्त ना फ्लाइट्स चालू थी, ना ट्रेन चालू थी, ना बस चालू थी। अनिल पुरी आदमी दिल्ली से फॉर्चूनर में इंदौर तक आया। यहाँ पे इसने कुछ बदमाश लेके 20 अगस्त को मेरे घर के नीचे लोग आए। मैं बाहर निकला फैक्ट्री जाने के लिए, इन्होंने मेरे को पकड़ा। वहाँ पे मेरे साथ मारा पीटी करी इन्होंने, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसी दिन जाके मैंने लसूड़िया थाने में FIR करा दी। FIR की कॉपी मेरे पास में है। आपके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं ये? हाँ जी, ये क्या मामला है? 1.5 करोड़ रुपए का हाँ। अब ये सारा हुआ कैसे? 26 तारीख को एक GRV क्रिएशंस कंपनी, जो कि दिल्ली में स्थापित हुई थी, जिसमें मेरा पैसा लगा हुआ था, और उसकी जो देखरेख डायरेक्टर थे वो मेरे दोस्त सुधीर डागर वो कर रहे थे। और इनका मामला कुछ चल रहा था। मेरी डे टू डे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना मैंने इनको ऑर्डर किया है, ना मेरी इनसे पहले कभी मुलाकात हुई है। जून में इनकी लेन देन खत्म हो गई थी। उसके बाद में मैं 26 जुलाई को इनसे मिला था। मामला ये था कि इन सुधीर डागर, ये कंपनी ने इनसे पैकिंग मटेरियल ऑर्डर किया। अब उस पैकिंग मटेरियल में इनकी जो है उस बारे में डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट किस बारे में था? एक तो क्वालिटी को लेकर और दूसरा रेट्स को लेकर। तो इनकी आपस में जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैं जुलाई में आया। मेरे से रिक्वेस्ट करी गई कि आप आइए, हालांकि क्योंकि शेयर होल्डर मैं था, तो मैं आया। मैंने इनसे बात करी और ये सब बात। अब देखिए, मेरे पास इनके साथ चैट, इवन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है 2019 की, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि ये प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि इस पे सुनवाई नहीं हो रही, आप चाहे कोर्ट केस कर दीजिए हमारे ऊपर, स्पष्ट कहा है। अब इसी दौरान अनिल पुरी ने और इन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट दिया। जब मैंने इनको बोला कि आप ज़्यादा रेट में हमारे को माल दे रहे हो, तब इन्होंने बोला, कहते हैं आपके स्टाफ को हम कैश में पैसा वापस देते हैं। अब ये मेरे बड़ा आरोप था। मैंने इनको बोला मेरे को जो है टाइम दीजिए, मैं इसकी जांच करके आपसे बात करता हूँ। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने बाणगंगा थाने में 45 दिन बाद इनको आश्वासन दिया था, कमिटमेंट करा था पेमेंट का, उसकी भी कॉपी मेरे पास में है। उसमें मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर 45 डेज आई विल बी रेडी टू सिट डाउन एंड टॉक ऑन द सिचुएशन। एक कॉपी मेरे पास में है, FIR की कॉपी मेरे पास में, वीडियो फुटेज मेरे पास में, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है। और ये सब मैसेज, मजे की बात तब आती है जब मेरे को अनिल पुरी मैसेज भेजते हैं कि संजय जायसवानी हमारे को इंदौर बुला रहे हैं और वो इस मामले में उनकी मदद करेंगे।
नंबर 1। नंबर 2, 5 साढ़े 5 साल में एक नोटिस में हमारे को इश्यू नहीं हुआ है मेरे को। सरकार होगी, जुडिशरी होगी देश में, या बदमाशों में ही चलेगा देश? पिछले 2 महीनों से दिल्ली के कारोबारी इंदौर में एक रशिया कारोबारी की शिकायत लेकर विभिन्न जगहों पर शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के कारोबारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि रशिया के कारोबारी गौरव ने कई तरह से इनके साथ धोखाधड़ी करी है और उसी के बाद यह यहाँ पर शिकायत करने के लिए पहुंचे। हम बात करते हैं भैया, भाई साहब आपकी किस तरह की शिकायत है और कितने दिनों से आप इंदौर में घूम रहे हैं? सर, इंदौर में अगर अभी देखें तो 2 महीनों से लगातार घूम रहे हैं, लेकिन हम पिछले 6 साल से चक्कर काट रहे हैं इंदौर में। और 6 साल पहले 2019 में, 5 साल से 2019 में भी हम लोग आए और कम से कम इंदौर के, दिल्ली से इंदौर के कम से कम भी चक्कर लगेंगे तो 50 से 60 चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। 2-2 3-3 दिन इंदौर रुक कर गए हैं और गौरव जी से मिलने के चक्कर में, और उनसे चूंकि हम लोगों ने मटेरियल दिया है, उस पैसे के तगादे के लिए हम लोग बार बार समय समय पर आते रहे और पुलिस प्रशासन से भी अपनी विनती करते रहे, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई हमारी नहीं हो पाई। कल भी आपने पुलिस जन सुनवाई में शिकायत की थी, कुछ निराकरण होने की उम्मीद है अब? हाँ, अब हमें जरूर लग रहा है कि जो कल हमारी सुनवाई हुई है, ये मतलब अगर ये कह सकते हैं कि 100% हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारा काम जरूर हो जाएगा। जो कमिश्नर साहब के पास हमने जन सुनवाई में दी अपनी कंप्लेंट, और उसका असर हमें दिखाई भी दे रहा है। जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो अब होता दिखाई दे रहा है। कितने लाख रुपए का ये पूरा घोटाला है? किस तरह से धोखाधड़ी आपसे की है? सर, ये हम 3 भाइयों के बीच में जो हम खड़े हैं आपस में, हम 3 लोगों के बीच में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मामला है। कौन ने करी आपके साथ? गौरव अहलावत जी हैं, जो हिसार के रहने वाले हैं, रशियन है जो रशियन NRI हैं और हिसार के रहने वाले हैं हिंदुस्तान में, और इन्होंने दिल्ली में काम किया है। 2-3 कंपनियां इन्होंने पहले भी खोली, 1-2 कंपनियां इन्होंने ऐसी भी खोली हैं जिनका सरकार के द्वारा पैसे का गमन, यानी GST और टैक्स के गमन में भी हैं। उनकी भी डिटेल हमारे पास में है। लेकिन इन्होंने तो खुद PMO, मतलब जो गौरव अरावा है, जो वहाँ के रहने वाले हैं रूस के, इन्होंने खुद PMO सहित तमाम तरह जगहों पर आप लोगों की भी शिकायत की है। नहीं, हमारी अभी अजीत त्रिपाठी, मेरे नाम से इन्होंने कोई FIR और कोई कंप्लेंट नहीं करी है, और ये मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पूरे 45 साल की उम्र में एक भी ऐसा कोई ब्लेम नहीं है जिस पर मुझे गलत साबित किया जा सके। मैं 100% अपने दावे को, अपने कागजों के साथ, अपने सबूतों के साथ, हर प्रकार से मैं अपने सारे साक्ष्य देने के तैयार हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट की है, वो भी इसीलिए क्योंकि ये मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। दिल्ली से इंदौर तक हम गए यहाँ पर, और इसके बाद फैक्ट्री पर गए, फैक्ट्री पर भी नहीं मिले। एक दिन पूरा इंतजार करने के बाद अगले दिन सुबह हम जब इनके घर पर पहुंचे हैं तो इन्होंने एक झूठी जो है FIR हमारे पीछे, जबकि मुलाकात के बाद इन्होंने ये कहा था ठीक है जी मैं अभी नहीं, मैं करता हूँ अभी। PMO को भी शिकायत करी है इन्होंने और कई तरह के आरोप आप पर लगाए। वो तो सब झूठे आरोप है, उनका कुछ वो नहीं है हमारे पास समाधान। हमारे पास सारे कागज पक्के हैं कि हमने पक्के में काम किया है, सारा GST पेड लेकिन क्यों नहीं शिकायत का निराकरण हो रहा है? तकरीबन काफी सालों से आप भटक रहे हैं इंदौर में, क्या कारण है इसके? उसका कारण है कि इन्होंने 400BC से एक कंपनी खोली थी और 400BC से ही वो बंद कर दिया है, जिसमें ये डायरेक्टर थे, इनकी मम्मी डायरेक्टर थी। उन्होंने अपने बंद करने से पहले उसमें सारा घपला करने के बाद इन्होंने अपने ड्राइवर को उसके अंदर डायरेक्टर बनाया है। लेकिन आप लोग दिल्ली में भी शिकायत कर सकते थे, इंदौर ही क्यों आके शिकायत? क्योंकि आप लोग दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने दिल्ली में धोखाधड़ी करी, तो फिर इंदौर आके शिकायत करने का उचित? हमने दिल्ली में भी कंप्लेंट करने की पूरी कोशिश करी और कंप्लेंट करी भी। दिल्ली में इनका जिस जगह पे वेयर हाउस था वहां पे भी हमने कंप्लेंट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन चूंकि ये दिल्ली में रहते ही नहीं है, पुलिस विभाग कहीं जाता है, इनके घर पर भी जाता है, तो इनके कोई रिलेटिव हैं जो आम आदमी पार्टी में MLA राजनीति में भी हैं और उनका दबदबा भी चलता है। लेकिन उससे ज्यादा जब कोई पुलिस आती है, कौन MLA है? वो हम नाम नहीं जानते हैं, केवल ये पता है आम आदमी के कोई रिलेटिव है जो पावर के अंदर हैं और सरकार की पार्टी से जुड़े हुए? आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, नाम ओपन करना चाहेंगे आप? क्या उनके दबाव में दिल्ली जी नहीं, जी नहीं, उनके दबाव में दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं? बस ऐसे ही समझ लीजिए, सरकार के अंदर में प्रेशर में दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई पिछले 5 साल से। या आप देख सकते हो, ये दिल्ली के 3 कारोबारी है जो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर घूम रहे हैं। साथ ही दिल्ली के कारोबारियों का ऐसा भी कहना है कि जिनने इनके साथ धोखाधड़ी की है उनके रिश्तेदार दिल्ली में आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उसी के चलते वह इंदौर आकर यहाँ पर प्रशासन से न्याय को लेकर शिकायत कर रहे हैं। आप देखना होगा कि जिस तरह से दिल्ली के कारोबारियों ने यहाँ पर शिकायत की है, उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे किस तरह का एक्शन लेती है। इंदौर से TV9 भारत पर इसके लिए संदीप मिश्रा।